सर्दियों में अगर कुछ नया स्नैक्स खाने का मन करे तो ये रेसिपी आपके लिए है। इतने ज़बरदस्त क्रिस्पी क्रंची स्नैक्स बनके तैयार होंगे और इसकी रेसिपी इतनी आसान है कि जिस वक्त आप बनाने खड़े होंगे आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि इसमें किसी चिकन का इस्तेमाल नहीं हुआ, किसी कॉर्नफ्लोर का, किसी भी चीज़ का यहाँ हमने इस्तेमाल नहीं किया और इतने क्रिस्पी क्रंची स्नैक्स बना के तैयार कर लिए। तो चले चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले फ्राई पैन में 2 कप पानी मैंने ऐड कर दिया और 1 टीस्पून जीरा ऐड करने के बाद 1 टीस्पून सॉल्ट और 1 टीस्पून ही कुटी हुई लाल मिर्च और हाफ टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर दी। ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद मैंने 1/4 कप हरा धनिया ऐड कर दिया और इन सारी चीज़ों को पकने के लिए छोड़ दिया। जिस वक्त ये सारी चीज़ों में बॉईल आना शुरू हो जाए और ये पकना शुरू हो जाए, तब हम क्या करेंगे, 1 टेबलस्पून के करीब ऑयल इसके अंदर ऐड करके इसे मिक्स कर दिया। चलें अब हम चलते हैं उस मेन अज्जा की तरफ जो मेरे पास मौजूद है। यहाँ मेरे पास 1 कप चावल का आटा है जो कि मैंने यहाँ इस्तेमाल किया और इसके अंदर डाल दिया और इसको पकाना शुरू कर लिया। आप देखें चावल का आटा पानी इतनी जल्दी जज़्ब कर लेगा और बस आपने करना यह है कि अब चूल्हा बंद कर देना है। इसको अब पकाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसने सारा पानी अपने अंदर जज़्ब कर लिया। अब हमें करना है इसको मिक्स। ये इतना गर्म है कि अभी ही ये सारा बिल्कुल एक स्मूथ सी डो बनके तैयार हो जाएगी। ये देखें ये सारा पानी जस्ट कर चुका अपने अंदर। अब इसमें कुछ नहीं है, अब हम सिर्फ मिक्स करेंगे। रेसिपी पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, बेल का बटन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि तमाम मेरी रेसिपीज़ आप तक पहुँचे। इतनी गर्माइश इसके अंदर मौजूद है कि 10 मिनट के लिए आप इसे ऐसे ही कैप लगा के छोड़ दें। 10 मिनट बाद अब हम इसको निकालेंगे। आप देखें ये कितनी साफ डो तैयार है। अब हम इसे किसी भी बाउल में निकाल लेंगे, किसी भी चीज़ में जिसमें आपको आसानी हो आप उसमें निकाल लीजिए। निकालने के बाद अब हम क्या करेंगे, हाथों को कर लेंगे ग्रीस। और ग्रीस करने के बाद ये अभी भी इतना गर्म है कि मेरे हाथ में गर्माइश महसूस हुई है। अब हमने क्या किया कि एक आलू जो कि हमने बिल्कुल बॉईल करके रखा और बॉईल करने के बाद उसे कद्दूकश कर लिया। 1 कप के करीब आलू होगा मैश किया हुआ, वो हम यहाँ ऐड करेंगे। चाहे तो हाथ से मिक्स कीजिएगा, लेकिन गर्माइश इसमें इतनी थी कि मुझे गर्माइश फील हो रही थी, इसलिए मैंने थोड़ी देर चमचे से चलाया और उसके बाद हमने हाथों से मिक्स करना शुरू किया। हाथों से मिक्स करने के बाद इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कीजिएगा ताकि ये एक जान हो जाए, दोनों चीज़ें मैश हो जाएं। ये देखें काफ़ी हद तक ये हो चुका है। अब अहम काम शुरू होता है। अब हम इसको देंगे शेप इसमें कोई चिकन इस्तेमाल नहीं हुई, किसी किस्म की कोई और चीज़ इस्तेमाल नहीं हुई, बस ये बिल्कुल सिंपल से हमारे स्नैक्स बनके तैयार हुए हैं। और आप यकीन करें जिस वक्त आप बनाएंगे ना, किसी मैदे की, कॉर्नफ्लावर की, ब्रेड क्रम्स की, अंडे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये इतना ज़बरदस्त और क्रिस्पी क्रंची बनके तैयार होते हैं। एक सॉफ्ट बॉल बनाई हमने जो कि हथेली के साइज़ की थी और बीच में हमने इसके होल कर दिया। डोनट, बिल्कुल डोनट वाली शेप आ गई। अब हम इसे रखते जाएंगे साइड पे और सारे एक साथ बना के रख लेंगे, क्योंकि ये जल्दी जल्दी फ्राई होना शुरू हो जाते हैं, इसलिए सारे एक साथ आप बना के रख लें और जिस वक्त फ्राई करने हो एक साथ ही आप फ्राई कर दें। सिर्फ 1 कप चावल के आटे से अच्छे खासे स्नैक्स बनके तैयार हुए हैं। आपका शाम का स्नैक्स है। अगर आप बाहर से खरीदने के लिए कुछ भी जाते हैं बहुत महंगा पड़ता है, घर में बना के रखें। कोई भी मेहमान आए सर्व करें, आपका खुद खाने का दिल चाह रहा है बनाएं, बहुत मज़े के बनते हैं। अब हम इसको फ्राई करना शुरू करेंगे। फ्राई करने के लिए बड़ा फ्राई पैन लेकर सारे एक साथ डाल दें, कोई मसला नहीं है। जितने फ्राई पैन में आ रहे हैं बस उतने डाल दें। मतलब कहने का मकसद ये है कि इसको एक एक दो दो करके फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। एक साथ भी अगर आप फ्राई करेंगे तो ये कहीं भी नहीं टूटेंगे, कहीं से इसे कुछ भी नहीं होगा। आप देखें कितने आराम से ये फ्राई होना शुरू हो गए। आराम, बहुत डिफरेंट रेसिपी है लेकिन बहुत कमाल की रेसिपी है। जिस वक्त हम खाते हैं ना, हाथ रोकना मुश्किल पड़ जाता है क्योंकि ये हम लोग अक्सर अपने घर में बना रहे होते हैं। तो जिस वक्त आप बनाएं और जितने भी आप बनाएं सब खत्म हो जाते हैं। इसका कलर आप चेक करें, कितना खूबसूरत गोल्डन ब्राउन कलर आया है। और इसका कलर लाइट नहीं रखिएगा, ऐसे ही रखिएगा जैसे मैं फ्राई करके आपको दिखा रही हूँ।
बस दूसरी शिफ्ट में हमने इसी तरीके से डाल ली थी, सारे एक साथ फ्राई कर लेंगे और केचप चटनी के साथ या इसका कोई सॉस आप बनाना चाहें या रायते के साथ। ये ऐसा स्नैक्स होता है कि इसको आप देसी किसी चटनी रायते के साथ भी खाएंगे तो ये अच्छा लगेगा, किसी सॉस के साथ खाएंगे, केचप के साथ खाएंगे, ये तब भी अच्छा लगेगा। मतलब ये हर चीज़ के साथ अच्छा लगता है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक दीजिएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी और देखें इसका कलर कितना खूबसूरत आया है। इसी तरीके से फ्राई करने के बाद हमने ये सारे डोनट्स जो हैं ये निकाल लिए और निकालने के बाद इसको किसी भी स्ट्रेनर में रख दीजिएगा ताकि जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। ये देखें कि आप देखें इसका कलर कितना खूबसूरत ये बनके तैयार होकर और हमारे सामने आया है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अब हम डिश आउट करेंगे चाय के साथ, जब आप इसे सर्व करेंगे मज़ा ही आ जाएगा। फ्रेंड्स फैमिली में भी डेली खुशियों को ज़रूर शेयर कीजिएगा, सारे एक साथ बना के रखें ताकि सब एक साथ बैठकर इसे एंजॉय करें। और इसकी सबसे अहम बात क्या होती है कि आप इसे बनाकर अगर रख लेते हैं और आपके थोड़े बहुत बच भी जाते हैं तो कई घंटों तक इसकी जो क्रंच है, क्रिस्पीनेस है, वो ख़राब नहीं होती, ऐसे ही रहता है। अब हम सॉस की तरफ चलते हैं। 1 टीस्पून हॉट सॉस लिया और 1 टीस्पून ही यहाँ मैंने मस्टर्ड पेस्ट लिया। इन दोनों चीज़ों को मिक्स किया। मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे केचप। केचप 2 से 3 टेबलस्पून ऐड करेंगे। केचप डालने के बाद इसमें मेयोनीज डालेंगे, वो भी तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब ऐड किया। 1/4 टीस्पून काली मिर्च डाल दी और थोड़ा सा नमक हस्बे ज़रूरत ही डालिएगा, मैं तो ऐड नहीं कर रही क्योंकि इन सारी चीज़ों में थोड़ा थोड़ा सॉल्ट होता ही है। इसमें सॉल्ट का फ्लेवर बिल्कुल बेहतरीन आता है। और अगर आपको कम लगे तो आप मिक्स करने के बाद इसे टेस्ट कर लीजिएगा। अगर आपको कम लगे तो आप जो है ना एक्स्ट्रा सॉल्ट जितना भी आपको हस्बे ज़रूरत चाहिए हो इसमें ऐड कर दीजिएगा। यहाँ हमने सारे डोनट्स जो हैं वो प्लेट में रख लिए और रखने के बाद सॉस बीच में रख कर अब हम इसे सर्व करेंगे। आप देखें शाम की चाय जो है वो कितनी स्पेशल हो जाएगी जिस साथ आप इस तरह से सजा के किसी भी प्लेट या ट्रे में आप सर्व करेंगे तो चाय पीने वाले को मज़ा ही आ जाएगा। और आप देखें ये कितने क्रिस्पी और क्रंची हैं, इतने ज़बरदस्त बन के तैयार हुए हैं। यकीन करें जिस वक्त आप खाएंगे मज़ा ही आ जाएगा। और आप ज़रूर कमेंट करके मुझे बताएंगे कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। इंशाल्लाह कल किसी नेक्स्ट रेसिपी में आपसे मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।